हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। हमारी बॉडी के 5 तत्व हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। ये पांचों तत्वों से शरीर हमारा बना है। इन तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है कोविड के दौरान। मैंने ये जो वीडियो बनाया है, प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके साथ आपको जो प्रॉब्लम बताऊंगी तो उसके साथ साथ सोल्यूशन भी उसका देने की कोशिश करूंगी। तो वो कैसे हो रहा है मैं वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूंगी। लास्ट जो है तत्व, जल तत्व किस तरह से अधूरा हमें मिल पा रहा है उसके बारे में बात करूंगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, अच्छी लगेगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है अग्नि। थम जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। अग्नि हमारी बॉडी में भी होती है, जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर होती है, और एनवायरनमेंट में हमें अग्नि का प्रतीक है ऊर्जा, पावर, जो हमें सन के थ्रू मिलती है। बट ड्यू टू पैंडमिक हम लोग इंडोर्स हो गए हैं, घर के अंदर होते हैं। हमारे बच्चे भी पूरे दिन बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम भी घर के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पा रही। बट हमारी बॉडी के लिए मिनिमम 15 मिनट, जैसे अभी समर टाइम है तो मिनिमम 15 मिनट सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम जो इन फ्यूचर आने वाले फंगल इन्फेक्शन और कुछ भी मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। तो हमें सनलाइट लेना ही चाहिए। तो कोशिश कीजिए घर में जिस एरिया में भी थोड़ी सी भी धूप आती हो उस एरिया में 15 से 20 मिनट खुद भी बिताइए और बच्चों को भी साथ में बिताने दीजिए। तो सेकंड नंबर पे है वायु। ये फिंगर वायु का प्रतीक है। जैसे कि हम सबको पता है कि ड्यू टू पैंडेमिक हम इंडोर्स हो गए हैं, लॉकडाउन में घर के अंदर बंद हैं और बाहर जाना बिल्कुल कम हो गया है। अगर हम बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क के साथ जा रहे हैं। तो वायु की कमी हमारी बॉडी में हो गई है, क्योंकि जब हम मास्क कैरी कर रहे होते तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने डेली रूटीन में जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या फ्रेश एयर है, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। घर के अंदर जहाँ भी कोई बैल्कनी हो या कोई विंडो हो जहाँ से फ्रेश एयर आती हो, वहाँ अपने मतलब मॉर्निंग में हाफ एन आवर या 1 आवर ज़रूर बिताइए। थर्ड नंबर पे है आकाश। ये फिंगर आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश का मतलब होता है खुला स्पेस। बट सबको पता है पैंडेमिक में हमारी मतलब कैसी हो गई है लाइफ। खुला स्पेस क्या, हम बिल्कुल इंडोर्स हो गए हैं। बच्चों का तो बिल्कुल फेवरेट जो एक्टिविटी था खेलना, वो ही बंद हो चुका है। तो सबकी लाइक अब पैंडेमिक है तो हमें बिल्कुल थोड़े दिन तो प्रोटोकॉल्स, प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे और हमें घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। बट जैसे कि हमारी बॉडी इन तत्वों से बनी है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इन तत्वों से दूर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है। उसके साथ साथ हमारी एनर्जी लेवल, ज़िंदगी को जीने का जो उत्साह है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आपके घर में अगर कोई भी खुला स्पेस हो, बैल्कनी हो या कोई विंडो है जहाँ से आकाश दिखता हो, तो थोड़ा टाइम ज़रूर आकाश के साथ बिताइए, क्योंकि दूर तक देखने से एक तो हमारा विज़न क्लियर होता है, क्लैरिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी ऐसा करिए, खुद भी साथ में बैठिए और थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए प्रकृति के साथ। फोर्थ नंबर पे है पृथ्वी। ये फिंगर पृथ्वी का प्रतीक है, रिंग फिंगर। तो अब आप सोच रहे होंगे हम तो पूरे दिन घर पे रहते हैं तो हमारा कनेक्शन तो पृथ्वी से बना हुआ है। जी नहीं, मैं ये मैन मेड पृथ्वी मीन्स फ्लोर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ओरिजिनल पृथ्वी, जैसे कि पार्क में होती है मिट्टी वाली जो ग्राउंड होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बच्चों के लिए तो पृथ्वी मतलब में ग्राउंड में खेलना एक उनकी फेवरेट एक्टिविटी थी, जो कि आज की डेट में बंद हो गई है ड्यू टू पैंडेमिक। हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हम कभी भी घर से बाहर जा रहे हो, पृथ्वी से कुछ भी हमारा थोड़ा भी कनेक्शन हो, तो उसको टच ज़रूर कीजिएगा, प्रणाम ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मतलब एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। क्योंकि हम जब उससे अलग हो गए हैं आज की डेट में, तो हमें उस चीज़ की कमी फील हो रही है। किसी के भी लाइफ में ऐसा टाइम कभी नहीं आया होगा कि वो घर से बाहर ना गया हो। बट आज की डेट में हम महीनों महीनों घर के अंदर हैं, पृथ्वी से भी हमारा कनेक्शन कट गया है। तो हमारे बॉडी के लिए इन सब चीज़ों के टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो नंबर पे है जल। जल तत्व के लिए ये फिंगर प्रतीक है। तो आप सोच रहे हो कि जल तो हम पहले जैसे ही पी रहे हैं, पहले भी जो हम जहाँ से पानी आता था सेम वही पानी पी रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन हो, जल थेरेपी होती है एक, कि मतलब अगर आप पानी पी रहे हैं और पानी का ग्लास लेते हुए आप जो भी दिमाग में सोच रहे हैं,
तो जब पानी को आप लेते हैं तो वही वाइब्रेशंस आपके अंदर चली जाती हैं। अभी जैसे पैंडेमिक है तो मोस्टली लोग जो हैं डरे हुए हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत लोगों के फैमिली में लॉसेस हो गए हैं। तो कई बार हम वो पानी सोचते सोचते ही पी लेते हैं, तो वही वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में चली जाती हैं। इनफैक्ट सिस्टर शिवानी भी कहती हैं जैसा पानी वैसी वाणी, तो आप वैसे ही बोलते हो जैसा पानी पीते हो। तो जब भी जल का ग्लास लीजिए, जो भी आपको किसी को भी, जिसको भी थैंक्स बोलना हो, ग्रैटिट्यूड शो करना हो, या आप लाइफ में जिस तरह का माहौल चाहते हो वो सारी चीज़ें बोल के पीजिए। डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी, आपके बॉडी में भी आएगी, बाहर एनवायरनमेंट में भी आएगी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी एलिमेंट आप अपने लाइफ में ऐड करते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।